हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर्स और मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट डे, परफेक्ट प्रॉफिट और परफेक्ट मामलात। जिन्होंने मेरी वीडियो फॉलो की उनके लिए भी, और वो लोग जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पे हिस्सा हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ, इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई मंथली फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। आपको सिर्फ वो सिग्नल ग्रुप नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अ लर्निंग बेस्ड ग्रुप। इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। मार्केट नॉलेज, फंडामेंटल्स, हर चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, पूछा जा सकता है। बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स वहाँ मौजूद हैं जो लोगों को गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आप उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं? सिर्फ ऑक्टाफिक्स एक्सनेक्स में हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना है, और आप उसके अंदर जो है वो उसकी आप मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं उस ग्रुप की। और उसके अलावा अगर ऑलरेडी आप ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स ही यूज़ कर रहे हैं और उन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको आईबी नंबर चेंज करना है। आईबी लिंक्स और आईबी नंबर्स और मेरा व्हाट्सएप नंबर तीनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप उसको यूज़ कर सकते हैं एंड कैन बी अ पार्ट ऑफ ब्यूटीफुल कम्युनिटी। क्योंकि मेरा मानना है सिग्नल्स के पीछे भागने से एक लिमिटेड सक्सेस तो ज़रूर आ सकती है, बट इवेंचुअली जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे, खुद चीज़ों को लर्न नहीं करेंगे, इस फील्ड के अंदर आप कामयाब नहीं हो सकते। खैर जी, बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने दो चीज़ें कल बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर की, बल्कि एक दो दिन से ही कर रहा था। नैस्डैक और एक्सएनजी, परफेक्ट एंट्रीज, परफेक्ट पॉइंट्स, और सारा जो है वो जिस तरीके से मामला, जिस तरीके से प्रोडिक्ट किया था ट्रेड्स, वैसी ही चली। 400 450 का लेवल मैंने कहा था कि नैस्डैक अचीव कर सकता है। पूरी वीकली बुलिश का पूरा सेटअप मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो जिन लोगों ने वहां पर ट्रेड की या मेरे साथ बहुत अरसे से नैस्डैक को ट्रेड कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 10,700 के ऊपर जब मार्केट थी तब मैंने आपको कहा था कि ये एक वीकली सपोर्ट है, और यहाँ पर अगर मार्केट खड़ी हो गई तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें देगी, और एक लंबी बाय पोजीशन वहाँ से आप ले सकते हैं। और बहुत से लोग मेरे साथ उस ग्रुप के अंदर, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अभी तक मौजूद हैं जिन्होंने वो लंबी बाय पोजीशन ली हुई है। 400 को मार्केट पेनिट्रेट कर चुकी है। ज़बरदस्त जो है वो प्रॉफिट था, क्योंकि मैं हमेशा से बात कहता हूँ कि जिसने अमीर होना है उसको नैस्डैक और ऑयल के ऊपर लाजमी ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज दे आर वॉलेटाइल पेयर्स, लेकिन प्रॉफिट भी इन्हीं में बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो है वो जिक्र करते हैं जी एक्सएनजी का। मैंने आपको बार कहा था कि जिस तरीके से नैस्डैक का मैंने कहा था कि वीकली सपोर्ट अगर खड़ी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। और यही चीज़ एक्सएनजी के बारे में मैंने कल वीडियो में कही थी कि ये अपनी वीकली सपोर्ट के ऊपर है, और अगर ये मेंटेन करेगा यहाँ से तो इट विल गिव यू एन एक्सलेंट प्रॉफिट। ऑसिलेट हुआ, लेकिन वही बात है कि हम उसको नीचे से बाइंग की तरफ रहे। इवन के एक टाइम के ऊपर तीन तीन एंट्रियाज भी बाइंग की ओपन की, और बहुत ही अच्छा एक्सएनजी के ऊपर हमने प्रॉफिट हासिल किया जिन लोगों ने मेरे साथ ट्रेड की। और नॉर्मली लोग घबराते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर यही ब्यूटी है कि जब भी आप घबरा रहे होते हैं तो कोई ना कोई अच्छा ट्रेडर, अच्छा नॉलेजेबल बंदा आपको बता देता है कि अच्छा ठीक है, अगर आपने रॉन्ग साइड ऑफ ट्रेड ली है तो क्या आपको उस ट्रेड को कैसे मैनेज करना है, क्या उसको काटना है, या दोबारा वो एरिया आ सकता है जो कि आप वहाँ से आप उसको एग्जिट कर सकते हैं, या आपको बता देंगे कि आपको लॉस बुक करना है कि नहीं करना। तो यू कंट्रोल योर नर्व्स इन दैट ग्रुप। उस ग्रुप की बहुत अच्छी खूबी है, बहुत अच्छे अच्छे लोग एक दूसरे की हेल्प के लिए मौजूद हैं, और आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाती है। अच्छा, खैर, गोल्ड का मैंने आपको जिस तरह से कहा था कि इट्स फॉर्मिंग अ बुल फ्लैग, और बुलिश साइड के ऊपर ब्रेकआउट होगा। ऑल्दो कि बहुत लंबा ब्रेकआउट नहीं हुआ, फंस फंस के ब्रेकआउट हुआ। फंस के बेसिकली असल वजह यही है कि बहुत देर से, 2 दिन से जो है वो वहीं पर ही मार्केट ऑसिलेट कर रही है। तो बहुत दुनिया अब इस टाइम के ऊपर अगर टेक्निकली हम देखते तो बहरहाल बाइंग के अंदर नीचे फंसी हुई थी और परेशान हो रही थी। तो जिसकी वजह से जैसे ही सिर्फ 86 का ही हुआ, कुछ तकरीबन 100 पिप्स जो है प्रॉफिट हुआ, तो बहुत सारे जो लोग थे, जो रिटेलर्स थे, वहाँ पर उन्होंने बाय अपनी जो है क्लोज करके तो वहाँ से प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि गोल्ड मेरी नज़र में बुलिश है, इट विल रिमेन बुलिश। और वही बात है, 77 67 दो दफ़ा, कल भी 67 से मार्केट उठी थी, आज भी 67 से मार्केट उठी है। 71 का भी एक अच्छा सपोर्ट था।
तो वहीं से हम लोगों ने बाय का रखा। सेल्स की कॉल भी चलती रही ग्रुप के अंदर, लेकिन मैंने बारह उनको अवॉइड किया। रेंज बाउंड मार्केट थी, उसके अंदर लोगों ने टका के जो है वो अपनी स्कैल्पिंग की। कल भी यही रहेगा मामला जब तक कि जो है वो सीपीआई डेटा नहीं आता। सीपीआई डेटा को बड़ी डिटेल में आज कवर करूँगा इंशाल्लाह। आई एम श्योर कि आपको उससे फ़ायदा होगा। अच्छा सॉरी, कल वीडियो में मैं ऑयल कवर करना भूल गया। आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। और ऑयल का लेकिन ये कि मैं 2-3 दिन से आपको वैसे बता रहा था कि जैसे ऑयल ऑन द बुलिश साइड ही है, क्योंकि 74.5 का एक एरिया था जहाँ से नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा था ऑयल। जो लोग तो वीडियो फॉलो कर रहे थे, जो लोग मेरा चैनल फॉलो कर रहे थे, उनको तो समझ में आ रही थी। जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले उनको भी बता देता था। अब ऑयल जो है वो इस टाइम के ऊपर पूरा एक बुलिश ब्रेकआउट मारा और 77.80 के ऊपर खड़ा हुआ है। एक दरमियान में सेलिंग की ट्राई की, तकरीबन 30-40 पिप्स का हमारा एसएल भी हिट हो गया। लेकिन वही होता है कि ये इतना बहुत चीज़ें चलती हैं मार्केट के अंदर। जिन्होंने एसएल नहीं लगाया 12 लोग फंसे में, 12 में लोगों को कहता हूँ कि जी एसएल ज़रूर लगाइएगा। तो ये चीज़ हुआ। करेंसी पेयर्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी। अब बेसिकली अब बात कर लेते हैं कि जी कल क्या होगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा यूरो की। यूरो का मसला ये हो रहा है, यूरो की सपोर्ट बहुत ज़्यादा बन रही है। उसकी वजह ये है कि आज भी जो स्पीच थी वहाँ पर ये है कि उन्होंने ये कहा है कि हाँ अब हम वी आर इन अ पोजीशन टू बी एग्रेसिव अगेंस्ट द करंट इन्फ्लेशन। अब एक तरफ हम फेडरल रिजर्व की बात करते हैं कि जी सीपीआई नंबर्स के बाद डेटा और फेब में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होना है, और लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ये लास्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो इस साल का, और कोई बहुत ज़्यादा मेजर रेट ऑफ, या उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो लेकिन जब कि दूसरी तरफ अगर आप कॉन्ट्रेरी देखते हैं तो यूरोप जो है वो दे आर रेडी कि जनाब हमें बहुत ज़्यादा मेजर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करने पड़ सकते हैं, एंड वी हैव टू बी एग्रेसिव अबाउट दैट पॉलिसी। तो वो जो पॉलिसी शिफ्ट है उसमें अब फेडरल रिजर्व पीछे रह जाएगा, जिसकी वजह से डीएक्सवाई पे प्रेशर आएगा और यूरो कैन गो बुलिश। तो जिसकी वजह से इस सिनेरियो की वजह से यूरो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा और फ्यूचर में भी जाने के चांसेस कम लग रहे हैं। अच्छा जीबीपी, वैसे मैं बताता चलूँ जो उनका डाटा आ रहा है वो चीज़ आ रही है, इट इज़ टेकिंग इट ऑन टू द बुलिश साइड। लेकिन जो है वो बेरिश सेंटीमेंट मौजूद ज़रूर है। लेकिन अपनी वही चीज़ है कि आपको 1.207 1.205 के पास अगर कहीं बाइंग मिलती है तो लाजमी बाइंग कीजिए, क्योंकि इन द लॉन्गर रन मैं 1.25 तक जीबीपी को जाते देख रहा हूँ। द मोमेंट वहाँ से फेडरल रिजर्व की तरफ से थोड़ा सा जो है वो डोविश स्टांस आएगा तो फिर आप ये देखिएगा कि ये पेस काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो उठ सकते हैं। तो सेम गोज़ अब, लेकिन वो ये है कि अगर यूएसडी जेपीवाई को देखते हैं तो ऑल्दो कि डीएक्सवाई इज़ इन अंडर वेरी वेरी ह्यूज प्रेशर, और अगर जो है कल सीपीआई नंबर कम भी आते हैं और इवन के जो कंसेंसस है उसके मुताबिक भी आ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि जो है वो डीएक्सवाई हैज़ एवरी चांस टू गो एंड टच 100 पॉइंट मार्क इन द कमिंग डेज। तो आप अगर आपको ऊपर से मौका मिलता है तो आप सेलिंग में रहिए जो है वो DXY की। इट विल गिव यू अ वेरी वेरी गुड एडवांटेज, और आप ज़रूर उसको सेल कीजिएगा अगर कहीं आपको ऊपर से मौका मिलता है। लेकिन अदरवाइज़ यह है कि मुश्किल ही मौका मिलेगा, और हो सकता है कि जो CPI नंबर्स हैं वो जो मंथ ऑन मंथ बेसिस हैं वो 0.3 का कंसेंसस है। लास्ट जो था वो 0.2 का था, तो दैट वाज अ वेरी गुड नंबर एक्चुअली। और अगर इवन केस वो 0.3 भी आ जाता है तो व्हाट डज दैट मीन। अब मैं इसको कवर कर लेता हूँ गोल्ड के पॉइंट ऑफ से, नेस्डैक पॉइंट ऑफ से। अगर 0.3 भी आ जाता है कंसेंसस के मुताबिक, थोड़ा सा ये ऑन द हायर साइड ज़रूर होगा। लेकिन अगर ये आता है तो तब भी बहुत ज़्यादा गोल्ड बेरिश नहीं होने लगा। इट विल जस्ट गिव यू अ वेरी सिंपल सिंपल बाइंग अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि अब जब एक होता क्या है कि देखें गोल्ड में प्रेशर था, पहले सेलिंग प्रेशर रहा कि जब तक उनको पता था कि जी एक फेडरल रिजर्व जो है वो एग्रेसिव रहेगा टूवर्ड्स देयर स्टांस, कि अब जो है वो जो बात हो रही थी कि जी हाँ जी ठीक है जी गोल्ड जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, फेडरल रिजर्व अपनी एग्रेसिव पॉलिसी को कंटिन्यू रखेगा। लेकिन जैसे जैसे अब ये पता लगता जा रहा है कि जी ठीक है जी अब जो है वो लास्ट ड्रॉज हैं फेडरल रिजर्व के, तो मैं फंडामेंटली आपको बात करना चाह रहा हूँ कि फंडामेंटली अब अगर फेब में फेडरल रिजर्व 50 बेस पॉइंट से ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है उसको बढ़ाने की, 50 बेस पॉइंट भी बढ़ा देता है तो तब भी
तब भी गोल्ड हैज़ वेरी वेरी हाई लेग्स, क्योंकि रिसेशन का होगा, रिसेशन में DXY ज़रूर पंप कर सकता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि लोग, दुनिया जो है वो डॉलर अपने पास सेव रखती है और दूसरी जो चीज़ें होती है कमोडिटीज़ को बेचती है, लेकिन ये है कि आपकी जो है वो गोल्ड को भी लाजमी काफ़ी पंप मिल सकता है। और जैसे जैसे हम डीप इनटू द ईयर जाएंगे तो वहाँ पर यही है कि जी पॉलिसी शिफ्ट भी आएगा। पॉलिसी शिफ्ट यही होगा कि फेडरल रिजर्व अगर जब इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है और रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए फिर अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करेगा, तो दैट विल आल्सो गिव अ पुश टू द गोल्ड। तो ये चीज़ें देखते हुए अभी से जो है ना वो बहुत सारी दुनिया, बहुत सारे लोग अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, जो लंबी होल्ड करना चाहते हैं बायर्स, और जो लंबा खेलना चाहते हैं वो यहीं से बाइंग डाल रहे हैं। और मेरे हिसाब से अगर 1852 के पास या 1840 शायद मिल जाए, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट मार्केट है कुछ भी पूछता है, क्योंकि जरिए मैनिपुलेशन होती है। आज मैनिपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हुई है। ऑयल को मैं जब कवर करूँगा मैं उसमें बताऊँगा आपको कि ऑयल के साथ क्या माजरा हुआ, और एक्चुअली ऑयल के साथ क्या मैं देख रहा हूँ कि वो हो सकता है। अच्छा खैर, तो वो ये चीज़ है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग जो है वो वहीं पर, आप जहाँ भी नीचे जाए, बाय एवरी डिप, अगर 0.3 कंसेंसस आता भी है, डजेंट मैटर, बाय एवरी डिप 0.2 आ गया तो फिर तो आप समझ लें कि जो है वो गोल्ड को आप कल 1935 लगाता हुआ देख लेंगे, अगर कहीं से गलती से 0.2 आ गया। और विद इन अ मिनट अगर लेकिन नीचे भी आता तो नीचे अपने बाइंग ऑर्डर्स लगा के रखिए। मार्केट घूम के अच्छे तरीके से जो अगर नीचे भी गई तो तबाहकुन तरीके से ऊपर की तरफ आएगी, और इट विल गिव अ वेरी वेरी ह्यूज पुश, आई एम टेलिंग यू। एंड आई एम टोटली इंक्लाइंड टूवर्ड्स द बुल साइड ऑफ द गोल्ड। और 1900 से ऊपर का फिगर मैं काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है 1900 से ऊपर का फिगर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑल दो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जो है वो जो वो है वो वैसी कंसेंसस कम की तरफ है, वो 5.7 है। तो 5.7 कंसेंसस अगर आ गया, या कहीं 5.5 या 5.6 भी आ गया, तो तब भी इट विल मेक द गोल्ड वेरी बुलिश, और गोल्ड के साथ साथ नैस्डैक को भी बुलिश कर देगी। और नैस्डैक का जो इनिशियल लेवल है वो 11,550 का मैं बड़ा आराम से आता देख रहा हूँ। और हो सकता है कि शायद CPI नंबर से पहले ही जो है वो ये मौका मिल जाए और ये वहाँ पर जाके हिट कर जाए। तो ये चीज़ हो गई। नैस्डैक भी मैं कवर कर लिया। नैस्डैक अगर नीचे भी आता है तब भी 550 का लेवल आना चाहिए। ऑल्दो के 489 का लेवल पहला है और उसके बाद 550 का है, जो कि थोड़ा बहुत आप जिसको कह लेंगे वीकली रेजिस्टेंस भी है। लेकिन और उसके अलावा जो है 100 मूविंग एवरेज डेली के ऊपर, उसकी भी जो रेजिस्टेंस है वो 550 के आसपास है। तो दिस इज़ समथिंग टू वॉच आउट फॉर। और ये चीज़ कवर हो गई है। उसके अलावा मैंने आपको करेंसी पेयर्स का भी मैंने कवर कर दिया। करेंसी पेयर्स भी ऑब्वियसली DXY डाउन जाएगा तो ये चीज़ काफ़ी तेज़ी से उठेंगे, माँ सिवाय USD JPY, क्योंकि JPY का भी अपना ही जो है वो उनका जो बैंक ऑफ जापान है उनका भी बहुत डूविश किस्म का स्टांस है। तो इस जैसे वो उसमें पॉलिसी शिफ्ट इतना कोई ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको लाजमी तौर पर मिलेगी अमेरिकन सेशन में, अगर जो एज पर कंसेंसस चीज़ें हैं डाटा अगर आएगा तो। ये चीज़ होगी। अच्छा, ऑयल को कवर कर लेते हैं। ऑयल का जी आज डाटा आया, इन्वेंट्री डाटा आया। इन्वेंट्री ऑब्वियसली वाज ऑन द हाई साइड, 10.5 मिलियन की इन्वेंट्री आई, और जबकि एक्सपेक्टेड था कि माइनस में आएगी। तो दिस शोज के डिमांड कम है और काफ़ी मामला ख़राब हैं। लेकिन वो यही हुआ कि मैं अक्सर, जैसे कल मैंने कहा था, अगेंस्ट द सेंटिमेंट ट्रेड करनी पड़ती है। 82 का सेलिंग सेंटिमेंट बन गया ये देख के रिटेलर्स का कि जी हाँ जी ठीक है, ऑयल जो है वो तो अब ज़ाहिर बात है बिकेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है देयर आर नो बायर्स, इसकी डिमांड नहीं है। तो वो फिर ये होता है कि जो प्लेयर्स होते हैं, जो कि फंड के साथ जिन्होंने सिर्फ मार्केट को प्ले करना, एक्चुअल बायर और एक्चुअल सेलर्स नहीं है, उन्होंने वहाँ पर अपनी लॉन्ग्स ओपन करके सब के जो थे ना वो शॉर्ट्स के असल खा लिए। अच्छा, अब ऑयल मज़ीद जो है वो अगर हम देखते हैं इसको, थोड़ा बहुत ये कि क्योंकि चाइना की तरफ से डिमांड की एक्सपेक्टेशन है, तो दैट इज़ समथिंग विच वी हैव टू लुक आउट फॉर। कि वो आपको अगर आपको यहाँ पर हमने वैसे सेलिंग की एंट्री डाली हुई है, मैं आपको बात बताता चलूँ। और अगर अगर ऊपर से मौका मिलता है, ऊपर से मौके से मुराद ये है कि मेरे नज़दीक एक 78.6 का एक एरिया है जहाँ पर रिजेक्शन आनी चाहिए। डेली की अच्छी रेजिस्टेंस वहाँ पर मौजूद है। और शायद अगर हम बात कर लेते हैं 4 आवर के ऊपर डाइवर्जेंस की, अ, अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन यह है कि शायद
जहाँ तक अगर बिलफर्स कहीं 79 या 80 के पास, 80.5 के पास, 80.2 के पास अगर आपको मौका मिल जाता है, तो दैट विल समथिंग बी वेरी ह्यूज और वेरी गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिएगा, बिल्कुल मत दीजिएगा, घबराइएगा नहीं। ऑयल भाग के कहीं नहीं जा रहा। इवेंचुअली ऑयल हैज़ टू कम डाउन, आई एम टेलिंग यू दैट। ऑयल की वो पोजीशन है, फंडामेंटली ऑयल इज वीक जोन, ऑयल इज फेसिंग लॉट ऑफ वीकनेस। तो आपको ऑयल अगर होल्ड भी करना पड़ जाता है तो ऑयल की ये जो सेल की ट्रेड्स हैं ये आपकी फंसेंगी नहीं, ये आपको निकाल जरूर देंगी, लेकिन स्मार्टली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कीजिए, तरीके के साथ ट्रेड कीजिएगा, जज्बाती होकर ट्रेड मत कीजिएगा। अगर आप जो है वो लॉन्ग होल्ड करना चाहते हैं, अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं फिर कोई ऐसा मसला नहीं। इवन के जो है वो स्कैल्प, लेकिन स्कैल्पिंग के अंदर आपको काटने की हिम्मत होनी चाहिए। या तो यही है कि आप फिर, और ट्रेड के ऊपर हाथ पे हाथ रख के धर के मत बैठा करें, ट्रेड के बारे में कुछ किया करें, ट्रेड को मैनेज किया करें, ट्रेड को हैंडल किया करें। एक्सएनजी का लेवल में, अच्छा एक्सएनजी को मैं प्रॉपर्ली कवर नहीं कर सकता, एक्सएनजी का जो वीकली लेवल है वो मुझे 5.35 का नज़र आ रहा है। अभी इस टाइम पे मार्केट कहाँ है, 3.45 के आसपास। और जो वीकली लेवल जो टारगेट में नजर आ रहा है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया नैस्डैक वीकली कवर उठेगा तो कहाँ तक जाएगा, और इसी तरीके से एक्सएनजी 5.35 का जो लेवल है एक्सएनजी का, वो आ सकता है। और यू कैन वेरी वेल जज कि ये तकरीबन तकरीबन 18-19 100 पिप्स की गेम है। तो इस चीज़ को आप अपने जहन में रखिए। बहुत अच्छे टारगेट्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं एक्सचेंजी में। तो इसको लाजमी ट्रेड किए, अपनी ट्रेड्स को प्लान कीजिए। अगर 1 मिली लेना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आप उसको बेशक जो है वो 2-2 माइक्रो करके ले लें। 10 स्टैंडर्ड लॉट लेना चाह रहे हैं तो बेशक एक एक स्टैंडर्ड लॉट की 10 एंट्रीज ले लीजिए, उनको वक्फे वक्फे से पार्शियली प्रॉफिट के साथ साथ बुक करते जाइए और अपनी एंट्री पॉइंट को के ऊपर एसएल मूव करते जाएं, ताकि आपको लॉसेस जो है वो नीचे, अगर अगर कहीं किसी और वजह से, किसी टेक्निकल वजह से पीछे की तरफ मार्केट आती है। देखें ये बहुत लो आई हुई है इस टाइम पे मार्केट, $10 से ये नीचे गिरी हुई मार्केट है, 70% मार्केट नीचे गिर चुकी है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर आपको होल्ड भी करनी पड़ जाती है यहाँ से, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा $1 तक मजीद इसको आप होल्ड करेंगे, तब भी यू विल गेट अ वेरी गुड 3 और 4 अपॉर्चुनिटी, जिनको आप डॉलर कॉस्ट एवरेज करके बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो एक्सएनजी इज़ ऑन अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म, इसको आप लाजमी ट्रेड कीजिए। मैं एक्सएनजी की ट्रेड नहीं बताता, लेकिन इस टाइम पे इट इज़ in a good zone for buying, I'm telling you that। although कि रिसेशन है, सब कुछ है, मामलात हैं, लेकिन स्टिल जो एरियाज हैं आपको उसको तो मूव करने पड़ेगा। हाँ, अगर वही बात है कि 2.4 से भी अगर नीचे चला जाता है तो फिर भी आप ही किस्मत है, इसमें तो कहीं ना कहीं तो आपको बैठना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको एनालिसिस तो बनाना पड़ेगा, किसी ना किसी सपोर्ट के ऊपर आपको बाय लेना पड़ेगी, और किसी ना किसी रेजिस्टेंस के ऊपर आपको आके सेल लाजमी लेना पड़ेगी। तो वाई नॉट डू इट ऑन द वीकली सेल पोजिशंस। और अगर आप ये ऑयल को भी देखते हैं तो ये भी जो है वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर ही आके खड़ा हो गया इस टाइम पे। तो यहाँ से भी अगर रिजेक्शन आती है तो अच्छी रिजेक्शन आ सकती है। ओके जी, काफ़ी लंबी वीडियो बना दी, काफ़ी डिटेल में बना दिया, क्योंकि कल बहुत सारी चीज़ें कवर होने से रह गई थी और डिटेल में कवर नहीं हुई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी चीज़ें बहुत डिटेल में कवर की है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्लीज़ डू गिव्स अ थम्स अप। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।